हिमालय की गोद में स्थित नैना देवी शक्तिपीठ माता के भक्तों के लिए वो मंदिर है जिसके मात्र दर्शन से ही सब संकट दूर हो जाते हैं। यह शक्तिपीठ नैना देवी शहर जिला बिलासपुर हिमाचल में पड़ता है। कहते हैं माता सती का बायां नेत्र यहाँ आकर गिरा था और तब से ही ये शक्तिपीठ अहम शक्तिपीठ में गिनी जाती है। हर साल यहाँ लाखों भक्त आते हैं और माता नैना देवी के दर्शन करते हैं। असुरों ने चारों दिशाओं से घेर लिया है। आज हमारी असुरों के हाथों पराजय निसंदेह होनी है। हमारा आज पराजित होना इस संसार को विनाश की ओर ढकेल देगा। देवताओं, जब तक हम इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रदेव, ऐसी मनोस्थिति से युद्ध नहीं जीता जा सकता। हमें साहस रखना होगा। लेकिन देवराज इंद्र, अंधकासुर को पराजित करना असंभव प्रतीत हो रहा है। तीनों लोकों में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो अंधकासुर को परास्त कर दे। हे देवेंद्र, तुम्हारी शक्तियां मेरे समक्ष एक तिनके के तुल्य भी नहीं है। आज से देवलोक पर सिर्फ अंधकासुर का राज होगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम पितामह। हे प्रभु, क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा चाहते हैं, किंतु आज समस्त देवगण पराजय के मुख पर खड़े हैं। पितामह, ये आपके उस अंधकासुर को दिए हुए मृत्युंजय वरदान के कारण है। आज वही वरदान समस्त देवगण के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा है कि हमें उनका आह्वान करना पड़ेगा। क्षमा चाहते हैं प्रभु, किंतु किनका आवाहन करना होगा हमें? नैना देवी। हाँ वरुण देव, हमें देवी नैना का आह्वान करना होगा। अब देवी ही हमें इन असुरों से पराजित होने से बचा सकती हैं। अब इस सृष्टि पर केवल और केवल अंधकासुर का ही राज होगा। अब कोई भी देवता पूजनीय नहीं होगा। केवल और केवल अंधकासुर की ही आराधना की जाएगी। असुरों, किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? इनके शीशों को धड़ से हलाक कर दो।
संभव नहीं हो सकता, कदापि नहीं। मेरा शस्त्र नहीं, ये युद्ध में नहीं हार सकता, कदापि नहीं। अंधकासुर ने केवल और केवल विजयी होना सीखा है। पत्थर से जो पानी निकाल दे, ज्वाला को जो पी जाए, वो है अंधकासुर। नैना देवी, तुम्हारा अंत निकट है। मैं अभी तुम्हें मृत्यु प्रदान करता हूं। अंधकासुर, जो भी क्रूर दृष्टि माता की ओर उठती है, ये भैरव उसे सदा के लिए मिटा देता है। माता का रक्षक माता के शत्रुओं के लिए काल है। तुम्हारा काल आ गया है अंधकासुर। भैरव, याद रखना, अंधकासुर वापस अवश्य आएगा और अपनी पराजय का प्रतिशोध लेगा। नैना देवी को इस सृष्टि से मिटा दूंगा मैं, याद रखना। हे देवी, आज आपने फिर से देवलोक की रक्षा कर यह साबित कर दिया कि आपसे परम शक्तिशाली और कोई नहीं। हमारा नमन स्वीकार करो देवी। मात्र एक पग दूर थी विजय, परंतु उस नैना देवी ने स्पष्ट दिख रही विजय को पराजय में परिवर्तित कर दिया। मैं नैना देवी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो कभी नहीं भूलेगी। शांत हो जाओ अंधकासुर, शांत हो जाओ। कैसे शांत रहो गुरुदेव शुक्राचार्य, कैसे? आज तीनों लोगों का साम्राज्य मेरे हाथों में आते आते रह गया। उस दिव्य शक्ति नैना देवी के कारण मुझे पराजित होकर भागना पड़ा गुरुदेव। निराश न हो अंधकासुर। गुरु शुक्राचार्य, आप मुझे नैना देवी को परास्त करने का कोई उपाय बताइए, अन्यथा ये पराजय जीवित रहते मुझे सोने नहीं देगी। नैना देवी की शक्ति उनके भक्तों में है अंधकासुर। जब तक वो नैना देवी की शक्ति के पिंडों की पूजा करते रहेंगे, तब तक नैना देवी सर्वशक्तिमान बनी रहेगी। कोई तो मार्ग होगा नैना देवी की शक्तियों को क्षीण करने का गुरुदेव। आपके ज्ञान की गहराई तो समुद्र से भी गहरी है। आपके पास कोई उपाय अवश्य होगा। यदि नैना देवी के भक्तजन किसी भी तरह उन शक्ति के पिंडों की आराधना त्याग दें, तो नैना देवी की शक्ति अपने आप क्षीण हो जाएगी। तब नैना देवी को बड़ी आसानी से पराजित किया जा सकता है। तब तो मैं आज ही नैना देवी की पिंडियों को खंडित कर दूंगा। हाँ। किंतु ये कार्य भैरव के रहते संभव नहीं गुरुदेव। चिंतित न हो अंधकासुर, भैरव को अपने मार्ग से हटाया जा सकता है। ये कैसे संभव है गुरुदेव? संभव है, मैंने इसका उपाय ढूंढ लिया है। मैं ऐसा माया जाल बुनने वाला हूं
जिसको समझना देवताओं के वश की बात नहीं। भैरव का अंत तो निश्चित ही है। क्या आज्ञा है मेरे लिए महाभैरव? हमें कुछ दुष्ट शक्तियों का आभास हो रहा है। कुलाबाला भैरव, अति शीघ्र ही नैना देवी की रक्षा करनी होगी। आप चिंतित ना हो, मैं कुलाबाला भैरव माता की परछाई बनकर उनकी रक्षा करूंगा। वृक्ष के पीछे कौन छिपा है? हम देवी के स्थान को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हमें माता के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाना होगा। अब इस घेरे के अंदर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। कोई मेरी सहायता कीजिए, कोई मेरी सहायता कीजिए। कोई मेरी सहायता कीजिए, कोई मेरी सहायता कीजिए। आवाज तो इसी कुएं से आ रही है। कृपया मेरी सहायता करें। क्या हुआ? क्या पीड़ा है आपको? मैं कई दिनों से भूखी हूँ। कुएं में खाने लायक कुछ भी नहीं बचा है। सारी छोटी मछलियाँ समाप्त हो गई हैं। हम इसमें आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? कृपया आप मुझे इस कुएं से निकालकर समुद्र में छोड़ दें। कुछ क्षण रुकिए, हम कोई उपाय करते हैं। कृपया आप इस घड़े में प्रवेश करें। गुरुदेव, आप भैरव के प्रतिबिंब का क्या करेंगे? हम इस प्रतिबिंब से एक ऐसे असुर को उत्पन्न करना चाहते हैं जिसका नाम छायासुर होगा। राहु, प्रकट हो। गुरुदेव शुक्राचार्य, क्या आदेश है? राहु, तुम अपनी समस्त शक्तियां इस पात्र में प्रवाहित कर दो। जैसी आज्ञा गुरुदेव।
मुझे आज्ञा दे गुरुदेव। गुरुदेव शुक्राचार्य, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शीघ्र ही समझ जाओगे अंधकासुर। ये है असुरों का असुर, छायासुर। अंधकासुर, छायासुर का प्रतिबिंब उस पात्र में देखो। ये तो भैरव है। इस असुर का प्रतिबिंब तो बिल्कुल भैरव जैसा है। हमने छायासुर को राहु और भैरव की शक्ति के सम्मेलन से उत्पन्न किया है। छायासुर में राहु और भैरव दोनों की शक्तियां विद्यमान हैं। छायासुर, जाओ और इस सृष्टि से नैना देवी के समस्त पिंडों को नष्ट कर दो। जो आज्ञा गुरु शुक्राचार्य। छायासुर जैसे ही नैना देवी के शक्ति पिंडों को खंडित करेगा, वैसे वैसे उनकी शक्तियां क्षीण होती जाएंगी। जब भक्तों को पूजा करने के लिए पिंड ही नहीं मिलेगा, तो आराधना किसकी करेंगे? और उसके पश्चात अंधकासुर नैना देवी को क्षण भर में परास्त कर स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर लेगा। अचानक धरती पे कंपन कैसा? हट जाओ मेरे मार्ग से, असंभव। ये कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? मैं तेरा अंत हूं, तेरा सर्वनाश, तेरा काल हूं मैं। छायासुर से आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। लगता है मायावी शक्तियों ने हमारे जैसे दिखने वाले असुर की रचना कर दी है, लेकिन क्यों? तुम अति शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करो। हम तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में कभी सफल नहीं होने देंगे। काल हमारा नहीं, तुम्हारा आ जाएगा। मेरा उद्देश्य तो इन पिंडियों को खंडित करना है, और इन्हें खंडित किए बिना मैं यहां से वापस नहीं जा सकता। और जो भी मेरे मार्ग में आएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए यही उचित रहेगा कि तुम अपने कदम पीछे खींच लो, अन्यथा तुम्हारी रचना करने वाली शक्ति अधिक समय तक प्रसन्न नहीं रह पाएगी। मेरी रचना करने वालों को आज मुझ पर गर्व होगा, जब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर इस संसार से विदा कर दूंगा। हम तुम्हें अभी भी नादान समझकर वापस लौट जाने की चेतावनी देते हैं। भैरव, तैयार हो जा, तेरा अंत आ गया है। अंत तो तुम्हारा आ गया है छायासुर। माता नैना की ओर उठने वाली हर कुदृष्टि को हम समाप्त कर देंगे।
ये कोई साधारण असुर नहीं है। कौन है ये? कौन हो तुम? अपना वास्तविक चेहरा प्रकट करो। भैरव, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। कौन है ये? असुरी शक्ति के साथ साथ मायावी शक्ति का भी मालिक है। यह असुर कोई साधारण असुर नहीं, यह भैरव के रूप और उनकी तरह शक्तिशाली भी है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और यह कहां से आया है, यह ज्ञात करना अति आवश्यक है। यदि भैरव आज पराजित हो जाते हैं तो यह असुर नैना देवी की पिंडियों को खंडित कर देगा और उसके साथ साथ नैना देवी की शक्तियां भी क्षीण हो जाएगी। नैना देवी की चारों ओर संकट के बादल छाए हुए हैं। एक बहुत बड़ी विपत्ति का आभास हो रहा है। शीघ्र ही हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। बाला भैरव संकट में है। प्रभु, छायासुर देवी मां के पिंड को उठाकर ले गया है। यह संभव नहीं है। कुलाबाला भैरव, बाला भैरव, तुम्हारी ये स्थिति किसने की और माता नैना का पिंड कौन लेकर गया है? भैरव, सब व्यर्थ है। तेरा काल तो तूने तभी चुन लिया था जब तूने मेरा मार्ग रोका था। भैरव, छायासुर से आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। यह ब्रह्मांड भी याद रखेगा कि छायासुर से टकराना कितना भारी पड़ता है। मैंने कहा था ना भैरव, तेरा अंत आ गया है।
ऐसी शक्तियां एक असुर के पास संभव नहीं है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? हे मां भैरव, अति शीघ्र ही हमें नैना देवी की पिंडियों को ढूंढकर उनके स्थान पर स्थापित करना होगा, अन्यथा नैना देवी की शक्तियां आज सूर्यास्त होने के पश्चात ही बहुत तेजी से क्षीण होती जाएंगी। और इस अवसर का लाभ उठाकर अंधकासुर नैना देवी को क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा। देवी दर्शन दे। कहिए भैरव। देवी, आपसे विनती है कि जब तक हम आपके पिंड को ढूंढकर वापस नहीं लाते हैं, तब तक आप अपनी गुफा से बाहर मत निकलिएगा। हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं भैरव, परंतु हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे भक्तों का हमारी शक्ति से विश्वास उठ जाएगा। आज सूर्यास्त तक हमारी आराधना करने वाले भक्तों का हम कल्याण करेंगे। उनकी आस्था को हम खंडित नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करेंगे तो ये मेरे भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। हमें किसी भी स्थिति में उस पिंड को सूर्यास्त से पहले यहां पर लाके स्थापित करना होगा, और फिर ये पता लगाना है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो छायासुर को बल प्रदान कर रही है। कुलाबाला का छायासुर से पराजित होना असंभव था। छायासुर के पास ऐसी दिव्य शक्तियां, वो भी भैरव जैसी, कैसे आई? नारायण नारायण। हे मां भैरव, छायासुर माता की पिंडियों को आकाश के उत्तरी छोर में स्थित एक रहस्यमय काले छिद्र में फेंक कर आया है। उस काले छिद्र में जो भी कोई देव प्रवेश करता है, उसकी सारी शक्तियां विलुप्त हो जाती हैं। आज तक उस काले छिद्र से कोई भी जीवित नहीं लौटा। तब तो वहां से पिंडियों को लाना, वो भी सूर्यास्त से पूर्व, असंभव है। भैरव अब कभी काले छिद्र से बाहर नहीं आ पाएगा। वो ऐसा रहस्यमय लोक है जहां से बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं है। आज तक वहां से कोई नहीं लौट पाया। वो चौथा रहस्यमय लोक है। और उसके पश्चात सूर्यास्त होते ही नैना देवी का अंत हो जाएगा। और सूर्यास्त होते ही हम पृथ्वी लोक पर आक्रमण करेंगे। ब्रह्मदेव ने कहा था, नवग्रहों को पार करते ही उत्तरी तारे से पश्चिम की ओर वो काला छिद्र है। वही है वो रहस्यमय काला छिद्र। प्रभु, ये काला छिद्र क्या है? आपने तो सृष्टि बनाई है, आप तो अवश्य ही इस छिद्र के बारे में जानते होंगे, उसके रहस्य के बारे में जानते होंगे। हे भैरव, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब ये सृष्टि इतनी सुंदर बनी कि हम देवताओं की दृष्टि स्वयं ही इस सृष्टि पे पड़ गई। तब इस काले छिद्र का निर्माण हुआ। ये काला छिद्र स्वयं में एक रहस्यमय लोक है। इस काले छिद्र से इस सृष्टि से दूसरे सृष्टि में जाया जा सकता है, किंतु वापस नहीं आया जा सकता। और हे भैरव, क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण हम देवताओं की इच्छा से नहीं हुआ, इसलिए इस छिद्र में दैवी शक्तियां भी अपना कार्य नहीं करती। प्रभु, हमें कोई तो मार्ग दिखाएं
जिससे कि हम उस छिद्र में प्रवेश कर सकें और माता के पिंड को वापस ला सकें। हे भैरव, ये दिव्य छल्ला और बेल का बीज विपरीत स्थितियों में आपकी सहायता करेंगे। मैं आपको ये दोनों वस्तुएं प्रदान करता हूं, किंतु भैरव स्मरण रहे, उस लोक में आपकी दिव्य शक्तियां आपकी सहायता नहीं कर पाएंगी। अनुमति चाहते हैं प्रभु? इस रहस्यमय दुनिया में सब उल्टा है। अविश्वसनीय, अद्भुत। हमें जल्द ही माता के पिंड को खोजना होगा। यहां से किसी देव की गंध आ रही है। हे भैरव, ये दिव्य छल्ला और बेल का बीज विपरीत स्थितियों में आपकी सहायता करेंगी। मैं आपको ये दोनों वस्तुएं प्रदान करता हूं। इस छल्ले का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? ब्रह्मदेव ने कहा था ये छल्ला हमारी सहायता करेगा। कहीं इसका प्रभाव इस काले क्षेत्र में विलुप्त तो नहीं हो गया? ये असुर मुझे देख नहीं पाए। इसका अर्थ है इस छल्ले के कारण मैं अदृश्य हो गया हूं। यही मुझे मेरी खोज में सहायता करेगा। ये छल्ला मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। यही मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचाएगा। चलो, इस पिंड को अजय असुर के सामने लेकर जाना होगा और उन्हें यह सूचित करना होगा कि कैसे यह आकाश से नीचे आई। माता का पिंड हमें सूर्यास्त से पहले से लेकर जाना होगा। एक पहल निकल गया है। हमें तैयार होना होगा अंधकासुर से युद्ध के लिए। जैसे ही सूर्यास्त होगा वो आक्रमण करेगा। पता नहीं भैरव, समय रहते लौट आएंगे या नहीं। बहुत कम समय शेष है। ज्वालादेव, आप? मैं आप सबको सूचित करने आया हूं कि अंधकासुर पाताल लोक से अपनी सेना लेकर धरती की ओर आ रहा है। हमें अभी देव के शरीर से आने वाली गंध की अनुभूति हुई। तुम सत्य कह रहे हो। हमें शीघ्र ही यह सूचना अजय असुर को देनी होगी। इस पिंड को उठाने में मैं असमर्थ क्यों हूं? इसका अर्थ है जब तक मैं अदृश्य हूं, इस पिंड को नहीं उठा पाऊंगा। वो छल्ला तो वहीं रह गया। इस कक्ष में कोई देव है।
हमें देव की गंध आ रही है। देवताओं की गंध तो इस पिंड से आ रही है। इसका यहां क्या काम? ऐसा भी नष्ट कर देता हूं। रुक जाओ। ये गंध इस पिंड से नहीं, हमसे आ रही है। देव, इस संसार में देव का आना मना है। बंदी बना लो इसे। अजय असुर, मैं इन्हें आपके पिता महाअजयसुर के समक्ष ले जाता हूँ। आपके पिता महाअजयसुर के अंदर देवगणों के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला आज तक उनके अंदर जल रही है। मैंने कहा था ना नैना देवी, तेरा काल हूं मैं। आज सूर्यास्त होते ही तुझे मृत्यु प्रदान करूंगा, फिर देवलोक पर आक्रमण करके तीनों लोकों पर राज्य करूंगा मैं। भैरव अब कभी लौटकर नहीं आएगा। असुरों के असुर, अंधकासुर, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी इसी समय शक्तिपीठ को नष्ट कर देता। मुझे सूर्यास्त तक की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं छायासुर, किंतु सूर्यास्त होते ही हमारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि नैना देवी की शक्तियां अभी पूर्ण रूप से उसके साथ हैं। ये कैसे संभव है? छायासुर की रचना कैसे हुई? ये भैरव जैसा ही दिखता है। माता, ये भैरव जैसी शक्तियों का मालिक भी है और इसकी उत्पत्ति रहस्यमयी है। देवी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी गुफा में छिप जाइए। यदि भैरव समय से नहीं लौटे तो। चंद्रदेव, भैरव आएंगे। पिताश्री, यही है वो देव जो हमारे संसार में जानबूझ के आया है। ये है वो। कई सालों के बाद कोई देव हमारे सामने आया है। देव से आपका क्या संबंध? संबंध बहुत पुराना संबंध है। तुम देवों ने मुझे इस रहस्यमय दुनिया में फेंक दिया था। यहाँ से निकलने का कोई मार्ग नहीं था। मैं यहाँ अकेला तड़पता रहा। अगर मेरी पत्नी मुझे खोजते हुए यहाँ नहीं आती तो मैं यहाँ अकेला ही दम तोड़ देता। ये दुनिया मैंने और मेरी पत्नी रतासुर ने बनाई है। तुम देवों से तो मुझे बदला लेना ही है। अगर तुम यहाँ आए हो तो यहाँ से निकलने का मार्ग भी जानते होगे। मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैं भी यहाँ पर फंस गया हूँ। असुरों को झूठ बोलते हो, हमारा विनाश करना चाहते हो। पिताश्री, ये यहाँ पर क्यों आया ये जानना आवश्यक है। ये आकाश से गिरी इस पिंडी के पीछे आया है। ये पिंडी कोई साधारण पिंडी नहीं है। इसमें दिव्य शक्ति है। ये इसी पिंडी के पीछे आया है। सत्य बोल देव, लगता है मृत्यु की इच्छा अधिक प्रबल है। हे भैरव, ये दिव्य छल्ला और बेल का बीज विपरीत स्थितियों में आपकी सहायता करेंगे। रुकिए, मुझे मृत्यु प्रदान मत कीजिए। ये देव हमसे भीख मांग रहा है। हमें प्रसन्नता हुई। मैं आपको इस काले छिद्र से बाहर निकाल सकता हूँ। कैसे बाहर निकालोगे? हम तो आज तक इस संसार से बाहर नहीं निकल पाए। मेरे पास कुछ ऐसे बीज हैं जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। कैसे बीज? मेरी कमर में जो पोटली है उसमें बेल के बीज हैं। उसे ले जाओ और पानी में डाल दो।
अब आप मुझे खोल दीजिए, मैं आपको यहां से बाहर निकलने का मार्ग दिखाऊंगा। खोल दो इस देव को। कहां गया वो देव? उसे ढूंढो, काट डालो ये वेल।